एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे परसेंट ऑफ के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से हम एक पिवट टेबल रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंपनी है, यहाँ पर क्वार्टर है, इसके बाद मंथ है, यहाँ पर ईयर है, इसके बाद सेल्स है और सेल्स के अनुसार यहाँ पर टोटल अमाउंट है। अब जल्दी से एक पिवट की रिपोर्ट बना लेते हैं, पिवट टेबल रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो मंथ है मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में, तो यहाँ पर मेरे पास मंथ नेम आ जाएंगे। अब जो मेरे पास सेल्स है, मैं सभी सेल्स को मंथ वाइज शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो सेल्स है मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट की सेल्स मंथ वाइज आ जाएगी और नीचे यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ग्रैंड टोटल हमारा सही आ रहा है, तो आप यहाँ पर ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दीजिए। ऑल्ट इक्वल प्रेस करने से हमारी जो ऑटो सम फंक्शन होता है वो लग जाता है, यानी ऑटो सम फंक्शन की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल। इसके बाद आप अपने मंथ की सभी सेल को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो देखिए वही वैल्यू आ रही है जो हमें ग्रैंड टोटल में शो हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको सेल्स दिखाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार सेल्स को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में, और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स 2 आ रही है। अब देखिए परसेंट ऑफ को बताने से पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल लगाऊंगा, जिससे कि मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँ परसेंट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका जो नेम है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, मैंने इसका नेम दे दिया परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, और यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, हमारे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ जाएगी। शो वैल्यू एज में जाएंगे और यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ की जगह सबसे पहले मैं परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब परसेंट आ रही है। अब देखिए जो हमारी मंथ की सेल आ रही है वो परसेंट वाइज शो कर रहा है, यानी हमारी जो जनवरी में सेल हुई है वो 7%, फरवरी में 3%, मार्च में 16%, यानी परसेंट वाइज सेल्स आ रही है। और यहाँ पर अगर हम नीचे देखें ग्रैंड टोटल में, तो इन सभी परसेंट यहाँ पर 100% मिल रहा है, यानी इसका टोटल आ रहा है। ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे जो कि ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है। इसके बाद सभी मंथ की परसेंटेज को सिलेक्ट कर रहा हूं, एंटर, तो देखिए 100% आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम मैं चलते हैं यहाँ पर परसेंट ऑफ की तरफ कि परसेंट ऑफ क्या वर्क करता है। यहाँ पर सेल्स को मैं एक बार फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर वैल्यूज़ में रख रहा हूँ, और इसका जो नेम है यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि और अच्छे से हम समझ पाएंगे। और मैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करूँगा, शो वैल्यू एज में जाएंगे, यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बेस फील्ड आ रहा है और बेस आइटम आ रहा है। अब बेस फील्ड और बेस आइटम क्या है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पिवट टेबल में जो हमारे पास कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं, और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम और वैल्यू होते हैं। अगर हमारे पास टेक्स्ट डेटा है तो वो हमारे आइटम कहलाते हैं, अगर हमारे पास नंबर डेटा है तो उन्हें हम वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आप अपने माउस के पॉइंटर को किसी भी नंबर पे लेके जाओगे तो यहाँ देखिए वैल्यू लिख कर आ रहा है, और उसके बगल में जस्ट वहाँ पर उसका जो नंबर है यानी जो वैल्यू है जैसे कि 116 वो लिख कर आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर मंथ जो है ये हमारा फील्ड है, और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम है, क्योंकि टेक्स्ट डेटा है तो ये जो मंथ नेम है ये सारे हमारे आइटम है। और ये जो सम ऑफ सेल्स है ये भी हमारा फील्ड है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर है इन्हें हम वैल्यू कहेंगे। यानी पिवट टेबल में जितने भी कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं, फील्ड के अंदर आइटम और वैल्यू होती है। ठीक है, परसेंट ऑफ पे डबल क्लिक करेंगे, शो वैल्यू एस पे जाएंगे, यहाँ पर नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए बेस फील्ड, सबसे पहले तो देखिए बेस फील्ड में यहाँ पर हमारे डेटा के जितने भी कॉलम है सभी कॉलम शो हो रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट कंपनी क्वार्टर मंथ ईयर सेल्स। अब यहाँ पर अगर हम अपनी पिवट टेबल में देखेंगे तो हमने यहाँ पर मंथ वाले कॉलम को ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर जो हमारी बेस फील्ड होगी वो होगी मंथ। इसके बाद देखिए बेस आइटम में देखिए हमारे सभी मंथ के नेम शो हो रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट देता है तो ये आइटम है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस फील्ड क्या है और बेस आइटम क्या है। अब बात करते हैं कि परसेंट ऑफ वर्क करता क्या है। देखिए परसेंट ऑफ की मदद से आप किसी भी एक मंथ की वैल्यू को 100% बना सकते हो, और उसकी वैल्यू के कंपैरिजन में बाकी की जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी हमारी मंथ की सेल है इन सभी सेल्स को यहाँ पर मतलब टोटल कर यहाँ पर 100% आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मंथ की जो सेल्स है उसको हम 100% बना सकते हैं, और उसके कंपैरिजन में बाकी की जितनी भी हमारे मंथ की सेल्स है उसको हम कंपेयर करेंगे कि उसकी सेल्स ज़्यादा हुई है उस मंथ से या कम हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स ओपन करेंगे, शो वैल्यू एस में जाएंगे,
परसेंट ऑफ में जाएंगे, यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे बेस फील्ड में, इसके बाद यहाँ पर मैं जुलाई को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो जुलाई है, देखिए अब ये जुलाई हमारा 100% हो रहा है, ठीक है। अगर देखिए आप इसके ऊपर देखोगे तो ये भाई यहाँ पर भी 100% आ रहा है, अब ये 100% क्यों आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बेस आइटम जुलाई सेलेक्ट करा, जुलाई क्या है, एक मंथ है, मैंने उसकी वैल्यू यानी उसकी सेल्स को 100% कर दिया। अब उसके कंपैरिजन में जो बाकी के हमारे मंथ है उसकी सेल्स को कंपेयर करेगा कि भाई उसकी सेल्स उसी के बराबर है या ज़्यादा है या उससे कम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 100% आ रहा है, सबसे पहले तो जुलाई की अगर हम सेल्स देखें तो 34 है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 100% आ रहा है मई की सेल्स देखोगे तो ये भी 34 है, यानी ये इस मंथ की यानी जो मई की जो हमारी सेल्स है वो जुलाई के महीने के एकदम बराबर है, इसलिए यहाँ पर 100% आ रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है। अब ऐसे ही चलते हैं जनवरी से, यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं, अगर 100% से ऊपर जा रहा है तो वो ज़्यादा हो रही है, 100% से कम जा रहा है तो वो कम हो रही है, और अगर 100% है तो मतलब बराबर सेल हुई है। अब देखिए यहाँ पर 155 यानी 55% जनवरी के महीने में ज़्यादा सेल हुई है, यहाँ पर 67 यानी कम सेल हुई है, यहाँ पर 341% यानी ज़्यादा सेल हुई है, 188 यानी ज़्यादा, 100% यानी एकदम बराबर सेल हुई है। देखिए यहाँ पर भी 34 है और जुलाई में भी 34 है, जुलाई महीने को हमने बेस आइटम बनाया, यानी इसको हम 100% मान रहे हैं इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू जो मैं बोल रहा हूँ वो सेल्स है, इसकी सेल्स के अनुसार बाकी के महीने की सेल्स को हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सेल हो रही है या फिर कम सेल हो रही है। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी हमें सेल शो हो रही है। अब देखिए यहाँ पर पिवट टेबल तो आपको बता रहा है, लेकिन क्या हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूले की मदद से भी समझा के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मंथ है, इनको मैं कॉपी करके जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सभी मंथ को मैंने यहाँ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वल दूंगा, ठीक है, इक्वल देने के बाद ये जो जनवरी की सेल है सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर स्लैश देंगे जो कि डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए, इसके बाद जुलाई की सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एस्ट्रिक जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं 100 कर दूंगा, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 155 आ रहा है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखिए ये जो जुलाई की सेल है इसे हमने 100% बना दिया, और यहाँ पर इसकी सेल्स के अनुसार ये जो जुलाई की सेल है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 155 आ गया। अब मैं जस्ट इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो देखिए यहाँ पर 33 आ गया, लेकिन यहाँ तो हमें 67 मिला, तो गलती कहाँ है, गलती हमारे थोड़े फॉर्मूले में, तो हमको इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, हमें आंसर यही मिलेगा। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये जो हमारा सेल का रेफरेंस है ना वो जुलाई से नीचे चलेगी अगस्त में। तो अगर आपको सेल रेफरेंस के बारे में नहीं पता तो आपको आना बहुत जरूरी है सेल रेफरेंस, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख के सेल रेफरेंस के बारे में सीख जाओगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो जुलाई वाला सेल है ना जो ये नीचे जा रहा है रिलेटिव रेफरेंस, इसको हमको लॉक कर देना है यानी एब्सोल्यूट बना देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो J9 है सबसे पहले तो इसको करेंगे हम J8, इसके बाद यहाँ पर हम F4 प्रेस करेंगे एक बार, जिससे कि ये सेल हो जाएगा लॉक, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट हो जाएगा। देखिए वही वैल्यू आ गई। अब मैं जस्ट इसको फिल डाउन कर देता हूँ, सभी मंथ की हमारे पास जो परसेंटेज में सेल आ रही है देखिए एकदम वही आएगी। देखिए यहाँ पर ये जुलाई है जो ये हमारा 100% हो रखा है, ठीक है, और इसके बेस पे यहाँ पर इन सभी सेल्स को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं मंथ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये फरवरी की हो रही है, यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखिए मार्च की हो रही है, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये हमारा सेल लॉक है। आप देखिए अप्रैल की हो रही है, यहाँ पर देखिए मई की हो रही है, और यहाँ पर इसके बाद जून की हो रही है, यहाँ पर ये तो जुलाई की आएगी, और यहाँ पर देखिए अगस्त की हो रही है। तो आप यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए जुलाई वाला जो सेल है वो हमने एब्सोल्यूट कर रखा है, यानी जुलाई के मंथ के बेस पे बाकी के मंथ की सेल्स को हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अब परसेंट ऑफ में दो और ऑप्शन होते हैं, एक होता है नेक्स्ट और एक होता है प्रीवियस, इनको भी सीख लेते हैं, कुछ इसी तरीके से वर्क करता है और बहुत ईजी है। सबसे पहले सेल्स को ड्रैग करके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर वैल्यूज़ में, और इसका जो नेम है यहाँ पर मैं परसेंट ऑफ प्रीवियस लिख देता हूँ, ठीक है, परसेंट ऑफ प्रीवियस लिख दिया, और इस पर मैं डबल क्लिक करके शो वैल्यू एज में जाऊँगा, नो कैलकुलेशन की जगह यहाँ परसेंट ऑफ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो बेस फील्ड है हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बेस आइटम में प्रीवियस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रीवियस वर्क कैसे करता है, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा लेकिन बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 100% आ गया। अब 100% क्यों आया? देखिए जब हमने यहाँ पर परसेंट ऑफ अपनी इच्छा अनुसार बेस आइटम सेलेक्ट करा था, तो मैंने जुलाई सेलेक्ट करा, तो जुलाई को उसने क्या करा था 100% कर दिया, और 100% जुलाई की सेल्स के बेस पे बाकी सभी मंथ की कंपेयर कर रहा था सेल्स को। लेकिन प्रीवियस क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट यानी जो स्टार्टिंग मंथ या फिर स्टार्टिंग जो वैल्यू है, स्टार्टिंग जो हमारी वैल्यू या फिर स्टार्टिंग जो हमारा मंथ है जनवरी, उसको ये 100% बनाएगा, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पर मंथ है उनको कंपेयर करेगा। इसको देखिए समझने के लिए मैं इसी तरीके से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 100% आ रहा है, 100% के लिए क्या करेंगे, इक्वल देंगे, इसके बाद जनवरी की सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड, फिर से जनवरी की सेल सेलेक्ट करेंगे, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन, और 100 करेंगे, एंटर। तो देखिए 100% आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो मैं परसेंटेज का साइन नहीं दे रहा, बस यहाँ पर 100 आ रहा है, इसको आप 100% समझ लीजिए। अब मैं नीचे इसको फिल डाउन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी 100 आ रहा है। 100 इसलिए आ रहा है कि भाई वही सेल रेफरेंस का यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हो जाती है। सेल रेफरेंस अगर आपको आता है तो आप चुटकियों में इसको सही कर लोगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये हमारा जो यहाँ पर हम जो 100% बना रहे हैं, ये हमारी बेस आइटम है। तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों ही सेल फरवरी सिलेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर ये जो J3 है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो जनवरी है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे बस। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर 43.40। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर डेसिमल आ गए हैं, डेसिमल प्लेसेस वैल्यू आ गए, इनको अभी हम मतलब कम कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अभी आप चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारी रेड वाला सेल है, ये क्या है, ये हमने 100% कर रखा है, 100%। और जनवरी के बेस पे किसकी सेल्स कंपेरिजन हो रही है, फरवरी की इस वक्त। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब मैं जस्ट इसको नीचे फिल डाउन करूँगा, तो देखिए 504। ठीक है, अब मैं जब इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो देखिए अब किसकी सेल हो रही है, यहाँ पर फरवरी, यानी फरवरी को अब 100% मान लिया। अब देखिए ये जो हमारा आने वाला मंथ है, यानी ये जो मंथ है, इसके प्रीवियस मंथ के हिसाब से इसकी सेल कंपैरिजन हो रही है। यानी ये जो जो मार्च है, मैंने गलती से मंथ बोल दिया, मार्च, यानी जो मार्च की सेल है इसके प्रीवियस मंथ के हिसाब से कंपैरिजन हो रही है। अब यहाँ पर मैं इसको फिल डाउन करूंगा, डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए अप्रैल, अप्रैल का जो प्रीवियस मंथ है मार्च, तो मार्च के सेल्स के अनुसार यहाँ पर अप्रैल की सेल्स कंपैरिजन हो रही है, यानी प्रीवियस मंथ। अब जस्ट मैं यहाँ पर इसको देखिए सभी को फिल डाउन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए वही वैल्यू आएगी। यहाँ पर मैं जस्ट लास्ट में जा रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर दिसंबर। ठीक है, और दिसंबर की जो सेल्स है वो किस आइटम यानी किस मंथ पर यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है, वो नवंबर। ठीक है, नवंबर की सेल्स है यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं दिसंबर की सेल्स को, और देखिए वही वैल्यू। अब ये जो डेसिमल आ रहे हैं ना, इनको हटा देता हूँ एक्स्ट्रा। होम टैब में जाएंगे, नंबर ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ मैं 2 डेसिमल रखूँगा बस। ठीक है, परसेंटेज का साइन मैं नहीं दे रहा अभी यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए वही वैल्यू आ रही है। तो ये होता है प्रीवियस, यानी जो पिछला मंथ होता है, जो मतलब प्रीवियस है ना, पिछला मंथ, उसकी सेल्स के बेस पे कंपैरिजन होते हैं नए मंथ की। अब इसमें एक नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट मंथ, इसमें नेक्स्ट क्या करेगा, जो आने वाला मंथ है, नेक्स्ट मंथ की सेल्स के बेस पे प्रीवियस मंथ की सेल्स को कंपेयर करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और सेल्स को उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, और इसका जो नेम है मैं यहाँ पर दे देता हूँ परसेंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, परसेंट ऑफ नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपको थोड़ा डाउट या कन्फ्यूज़न कुछ भी लगे, तो जब आपको ये प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, आप इसको एक बार खुद से करके देखना, तब आपको समझ में आ जाए। शायद पहली बार में आपको नहीं समझ में आए। ठीक है, शो वैल्यू एज में जाएंगे, यहाँ पर नो कैलकुलेशन की जगह परसेंट ऑफ और मंथ, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट और ओके। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये नेक्स्ट मंथ के बेस पे यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है, और ये कैसे कर रहा है इसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला की मदद से देख लेंगे। इक्वल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट करेंगे, स्लैश यानी डिवाइड के लिए जो होता है। इसके बाद मैंने फरवरी की सेल सेलेक्ट करी, और यहाँ पर मैं एस्ट्रिक, और यहाँ पर 100, एंटर। तो देखिए 230 आ रहा है। सबसे पहले मैं इसको नीचे फिल डाउन कर देता हूँ, और फिल डाउन करने के बाद लास्ट में अगर हम देखेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर 100% आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है। अब 12 इसलिए आ रहा है, वो सेल रेफरेंस की गड़बड़ी से आ रहा है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। जस्ट डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ही ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट कर रखा है। हमको यहाँ पर ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पर ये जो दिसंबर का मंथ है इसको सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आने वाला मंथ, ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ के बेस पे जो प्रीवियस मंथ है उसकी सेल कैलकुलेट हो रही है अब। और इसमें क्या था, प्रीवियस मंथ के हिसाब हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अब ये रेड वाला देखिए, रेड वाला यानी जो मार्च का मंथ जो है इसे हम 100% मान रहे हैं, और मार्च के मंथ के बेस पे, ठीक है, हम जो फरवरी की सेल्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं मार्च की सेल्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल्स इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। अगर मैं फरवरी पे जाऊँगा तो ये प्रीवियस मंथ की लेता है, मतलब अगर मैं प्रीवियस वाले पे जाऊँगा तो प्रीवियस मंथ लेगा, और यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा तो नेक्स्ट मंथ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर परसेंट ऑफ, प्रीवियस ऑफ और परसेंट ऑफ नेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।